नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा वेलकम करता हूं अपने ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग और टेढ़े मेढ़े डिसऑर्डर की, जिसका नाम है फैक्टिशियस डिसऑर्डर, जो मंचॉसन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बैकग्राउंड स्टोरी में जाएं तो मंचॉसन एक सोल्जर था जो रशियन आर्मी में था, जिन्होंने टर्की के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी और उसको कुछ छोटी मोटी चोटें लगी हुई थी जिनकी वो लंबी लंबी कहानियाँ बना के फेंकता था। तो उसकी वजह से गांव वाले बड़े खुश होते थे उसकी कहानियाँ सुन के, और इतने खुश होते थे कि उसकी बुक भी छप गई और उसके बाद वो पॉपुलर हो गया या उसे फेम मिल गया। जैसे कि मुझे एक बार ध्यान आता है, जब मेरा बेटा छोटा था तो वो मेरी वाइफ से पूछ रहा था कि फेसबुक लाइक से क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं? नहीं, मन की शांति मिलती है, खुशी मिलती है। आपकी फ़ोटो तो वैसी की वैसी रहती है, लेकिन आपको लगता है कि हाँ, अगर मेरे 400 फ्रेंड हैं और 200 ने लाइक किया तो कुछ तो बात होगी इस फोटो में। तो वो जो मन की शांति मिलती है, इस पेशेंट को कुछ अजीब और गरीब ढंग से मिलती है। कैसे मिलती है? ये जो पेशेंट्स हैं ये रिपीटेडली मेडिकल्स बुक को पढ़ के आते हैं, ये झूठे लक्षण पैदा करते हैं। एक वर्ड है सूडोलोजिया फंटास्टिका। सूडोलोजिया मतलब ये झूठ बोलते हैं, और इतना फंटास्टिक झूठ बोलते हैं कि सामने वाले को लगता है ये सच। ये इमरजेंसी में आते हैं, कभी बोलते हैं मुझे पेंडिसाइटिस हो गया है और फटाफट अपना ऑपरेशन कराने के लिए रेडी हो जाते हैं, कभी बोलते हैं मेरे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, या कभी बोलते हैं कुछ और हो गया है। और ये लक्षण बिल्कुल वैसे पैदा करेंगे कि कोई भी जो नया डॉक्टर बन रहा होगा, क्योंकि रात की ड्यूटी में अक्सर वो डॉक्टर्स होते हैं जो जूनियर्स होते हैं, जो सीख रहे होते हैं, तो उनको ये इतना ज़बरदस्त बेसिकली अपने सिम्टम्स प्रेजेंट करेंगे कि उनको कोई डाउट ही नहीं रहेगा कि इनको कोई परेशानी है। इसलिए आयरन ग्रेड एब्डोमेन भी बोलते हैं। आयरन ग्रेड एब्डोमेन का मतलब है, आयरन मतलब लोहा, ग्रेड आयरन ग्रेड एब्डोमेन का मतलब है कि उसके जो पेट है उस पर इतने मल्टीपल मार्क्स होंगे क्योंकि उसके मल्टीपल ऑपरेशंस हुए होंगे। ऐसा पेशेंट क्यों करता है, क्यों करना चाहेगा कोई ऐसा अपने साथ? उसका साइकोलॉजिकल रीजंस ये हैं, वो बच्चे जिनको बचपन में प्यार नहीं मिला, निग्लेक्ट किए गए, फिजिकली या सेक्सुअली अब्यूज़ किए गए, वो डॉक्टर से या स्टाफ नर्स से या वार्ड के जो लोग हैं उनसे सिंपैथी गेन करने के लिए इस तरह की काम करते हैं, ऐसा माना जाता है। और ये मेल्स में कंपैरेटिवली ज़्यादा कॉमन होता है कंपेयर टू फीमेल्स। जो मंचॉसन सिंड्रोम समझाने के लिए हम एक दो केसेस की मदद लेते हैं समझने के लिए इसमें क्या होता है। जैसे एक लड़की थी लगभग 12 साल की, जिसका मल्टीपल बॉडी पार्ट से ब्लीडिंग होती थी, और वो काफ़ी दूर रहते थे दिल्ली से। तो उनके घर वालों ने काफ़ी हॉस्पिटल्स में दिखाया, एमआरआई भी कराई, उसकी एमआरआई एंजियोग्राफी भी हुई, क्योंकि उसका ब्लीडिंग सबसे पहले कान से स्टार्ट हुई थी। और जब काफ़ी महीनों तक कुछ नहीं निकला तो वो दिल्ली उसे लेके आए। जब दिल्ली में लेके आए तो वो हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिट हुई। हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पे ब्लड के लिए होता है। तो अगले ही दिन उन्होंने साइकेट्री डिपार्टमेंट में उसे रेफ़र कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ब्लीड करती थी इंटैक्ट स्किन से। इंटैक्ट स्किन का मतलब है, मान लीजिए यहाँ पे अगर ब्लड है हाथ पे, तो अगर इसको साफ़ करेंगे कॉटन से तो नीचे बिल्कुल स्किन जो है वो, कुछ चोट तो लगी होनी चाहिए ना तभी ब्लड आएगा, बट उसकी जो स्किन होती थी वो इंटैक्ट होती थी, कुछ भी चोट नहीं लगी होती थी। तो एक बार जब उसका सैंपल भेजा गया टेस्ट करने के लिए तो उसमें मेंस्ट्रुअल सेल्स पॉजिटिव आए। मेंसेस का मतलब होता है माहवारी या महीना आना लड़कियों को, और उसकी 12-13 साल की उम्र थी। तो फीमेल डॉक्टर ने उससे पूछा कि क्या आपकी बेटी से पता कीजिए कि उसको पीरियड्स आ रहे हैं, तो उसकी माँ का आंसर था हाँ। तो इसका मतलब उसने वो खून जो है अपने हाथ पे लगाया और अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे लगाया, अटेंशन गेन करने के लिए या अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए। ऐसा व्यवहार कोई क्यों कर सकता है? उसकी गहराई में जब हिस्ट्री में गए तो ये पता लगा कि वो पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी और स्कूल में फर्स्ट आया करती थी 7th स्टैंडर्ड में। जब वो 8th स्टैंडर्ड में गई तो घर वालों ने उसका स्कूल चेंज कर दिया, और वहाँ पे सभी लोग अच्छे थे तो उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं हुई, और उसके 4-5% नंबर कम आए, तो उसकी रैंक 10-12 के आसपास आई। और उस स्कूल में उसको किसी टीचर ने उस तरह से नहीं पूछा जैसा उसको पहले पूछा करते थे। तो अगले एग्ज़ाम से पहले ही उसने ये लक्षण पैदा करने शुरू कर दिए। उसमें सारे एंगल से देखा गया, बट अल्टीमेटली यही पता लगा जो रियल रीज़न था। तो उसको क्या बेनिफिट हो रहा था अपने आप को इतना परेशान करके, और वो कैसे ब्लड अरेंज करती थी जिन दिनों उसको पीरियड्स नहीं आते थे। इतनी छोटी लड़की होने के बावजूद वो सिरिंज का इस्तेमाल करती थी, और अपने थाइज़ के इनर साइड से, मतलब अपनी थाइज़ मतलब ये वाला हिस्सा जो होता है इसके अंदर के हिस्से से सिरिंज से ब्लड निकालती थी, ताकि मम्मी को भी ना पता लगे कि कहाँ से हुआ है। जब उनके घर में उन्होंने देखा तो उनको काफ़ी सारी सिरिंजेस मिली। तो ये होता है फैक्टिशियस डिसऑर्डर। फैक्टिशियस का मतलब होता है झूठ।
क्योंकि फैक्ट का मतलब होता है सच और फैक्टिशियस का मतलब होता है झूठ। तो लोग झूठे लक्षण पैदा करते हैं ताकि उनको वो अटेंशन और केयर मिल सके मेडिकल स्टाफ से, डॉक्टर से, जो उनको बचपन में शायद नहीं मिल पाई, जैसी कि थ्योरी है। तो इसमें पेशेंट कोई फाइनेंशियल गेन के लिए नहीं कर रहा या कोई लीगल गेन के लिए नहीं कर रहा, जो कि मिलिंगरिंग होता है, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो दिस इज़ व्हाट इज़ फैक्टिशियस डिसऑर्डर। तो अगर आपको इस तरह की जानकारी पसंद आई है वीडियो में, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ जिनको इसकी ज़रूरत हो। आप कमेंट बिलो कर सकते हैं अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं। अगर आप इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, ताकि हमारे अपलोड करते ही आपको वीडियोस मिल जाएं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।